पहली समाअत पर आपने कहा पीटीआई की डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक चंद कागजात में दोनों चीजें मौजूद, चंद में नहीं। कौन सा बयान दुरुस्त है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इस्तफसार पर बैरिस्टर गोहर ने कहा हर उम्मीदवार दो फॉर्म जमा करवा सकता है। आजाद उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ के जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन एक फॉर्म लाया, तहरीक इंसाफ के फॉर्म भी मंगवाए। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात तो एक पर लड़ना है, दो कैसे लिख लिए आपने। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि एक हल्के के लिए 4 कागजात नामजदगी जमा होते हैं, कवरिंग उम्मीदवार भी होता है, अलग अलग पार्टियों से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने ज्यादातर रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी। गलत तशरीह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हो जाता है। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा मैंने इलेक्शन कमीशन से अपने नोट में कुछ मालूमात मांगी थी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं आपको नोट नहीं पढ़ सका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन लड़ा, ना ही उनका कोई उम्मीदवार कामयाब हुआ। जस्टिस आशा मलिक ने इस्तफसार किया गुज़िश्ता इंतखाबात में बाप पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में नशीस्तें कैसे दी गई। इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे रख सकता है। वकील ने कहा बाप पार्टी को नशीस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला किया। जिस पार्टी को वोट मिले मखसूस नशिस्तें भी उसको मिलनी चाहिए। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने अपनी लिस्टें इलेक्शन कमीशन में बर वक्त जमा करवाई। हामिद रजा ने कहा था जो फैसला भी पीटीआई का होगा मुझे कबूल होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि 8 फरवरी को अवाम ने मानी पीटीआई को वोट दिए, मखसूस नशिस्तों में भी उनका हक बनता है। जिनको वोट मिला उम्मीद है मखसूस नशिस्तें पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी। कंवल शोजब बोली पीटीआई एमएफ कहां गई? बिलावल ने आईएमएफ से जान क्यों नहीं छुड़वाई? मरियम नवाज ने तो पहले बता दिया था कि स्त्री के बजाय फ्राई पैन इस्तेमाल किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि हमारे तमाम केसेस यकजा करके सुने। उम्मीद है आज इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन कमीशन नहीं बनेगा। नए माली साल का बजट लागू, ताजरों से टैक्स वसूली शुरू। नई पेंशन स्कीम का इतलाक भी हो गया। 1700 अरब से ज्यादा के इजाफी टैक्स लगने से महंगाई के नए तूफान का खदशा। शीरख्वार बच्चों के डब्बा बंद और आम दूध पैकेट पर 18% जीएसटी लागू। हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर टैक्स रियायत खत्म। मोबाइल फोन की खरीदारी पर भी 18 से 25% तक जीएसटी आयद। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए इजाफे से 4 रुपए फी किलो हो गई। बैन अक़वामी सफर पर 55 अरब के इजाफी टैक्स आए। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को 44%, कारोबारी तबके को 50% तक इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग वैल्यू पर भी 4% स्टैंप ड्यूटी देना होगी। मकामी तैयार गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफा, फिक्स टैक्स की बजाय गाड़ियों की मालियत के लिहाज से टैक्स देना होगा। फिर रात के अंधेरे में इन लोगों को शर्म नहीं आई, इसको इनको नींद आ गई है कि रात के फिर पेट्रोल बम गिरा दिया अवाम के ऊपर से अवाम इतनी पिसी हुई है, पिस चुकी है। ये नाअहल हुक्मरान है, ये सिलेक्टेड हुक्मरान है, ये 47 फार्म वाले हुक्मरान है। पेट्रोल में आए रोज इजाफा हो जाता है। 160 रुपए लीटर था उस वक्त पेट्रोल, तो ये लोग चीखते थे। अब इनको कोई शर्म नहीं आ रही, कोई हया नहीं आ रही। और देखें 1-2 रुपए नहीं, यकदम 7 रुपए तकरीबन जो है वो बढ़ा दिया गया पेट्रोल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने नए माली साल के आगाज पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत भी 10 रुपए 5 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। बिजली बिलों में इजाफा, लोड शेडिंग और टैक्सों के खिलाफ ताजरों का मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर, कराची, मुल्तान, दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। तहरीक इंसाफ का अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6206 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट जबकि पैदावार 20,294 मेगावाट है। मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया।
कराची में हीट स्ट्रोक से हलाकतों में इजाफा। महकमे सेहत के मुताबिक 30 जून को मजीद 6 अफराद हीट स्ट्रोक के बायस दम तोड़ गए, जहां पर अफराद में खातून भी शामिल। मुतासर अफराद को जिन्ना और अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमती इकदाम से महंगाई का नया तूफान आएगा। नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान ने लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त दूसरे बेंच को मुंतकिल करने के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस को भिजवा दी। IMF हुकूमती इक़दामात से मुतमईन रवमा नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा तय पाने का इम्कान। वज़ारत खजाना के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम का हजम 6 से 8 अरब डॉलर हो सकता है। नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल के लिए होगा। सराय के मुताबिक जुलाई में बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक कर दिया जाएगा। बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक भी बर वक्त किया जाएगा। थाना संजानी और I9 में दर्ज मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर गैर हाजिर मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रीडेंट अडयाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए, तमाशा बनाया हुआ है, एक आता है दो नहीं आते। 8 जुलाई को कोई बीमार हो या कुछ भी हो, जो ना आया उसे इश्तिहारी करार दे देंगे। अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार देने के लिए 30 दिन जरूरी नहीं। इन केसेस को अंजाम तक पहुंचाने में आपका ही फायदा है। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग हो जाएंगे। 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। रावलाकोट जेल से 19 कैदियों के फरार के बाद आजाद हुकूमत ने IG जेल खानजात को OSD कर दिया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समेत 7 एहलकार गिरफ्तार। तहकीकात शुरू। गफलत बरतने पर रावलाकोट जेल के सुप्रिंटेंडेंट और दीगर अमले को मुअत्तल कर दिया गया। आजाद हुकूमत ने वाकई की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को कमीशन तश्कील देने की तहरीक कर दी। वजीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का भी नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट तलब। जेल से फरार होने वाले गाजी शहजाद को आजाद कश्मीर हाईकोर्ट ने 20 जून को मीरपुर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। आजाद कश्मीर भर की तमाम जेलों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हसास मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। मफरूर कैदियों की तलाश के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन जारी। खैबर के इलाके जमरूद में पुलिस और FC की मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में एक FC और पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार एजाज खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स खैबर में अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। DPO सलीम अब्बास समेत इलाका मुआज़िज़ीन और शहीद के लवाहिकीन की नमाज जनाजा में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस का फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर पुलिस और FC एहलकारों को शाबाश। वतन की खातिर जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकार एजाज और FC एहलकार शहजाद को खराज अकीदत पेश किया। कहा, कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। मोहसिन नकवी की सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर एतराज के साथ समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार का मौकफ है कि मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के लिए अहल नहीं। आर्टिकल 63 के तहत मोहसिन नकवी सेनेटर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से रेआब आ गए। पानी जमा होने के बायस गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश की वजह से मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ मकामात से ताहाल पानी की निकासी ना की जा सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कसूर, गुजरात, मुरीद के शेखुपुरा, ननकाना साहब, जड़ावाला, फैसलाबाद, चिन्योट में भी बादल बरसे। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मलका कौसार मरी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और झक्कड़ के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध के शहरी इलाकों में भर्ती के लिए लोगों के जाली डोमिसाइल बनाए गए। हमें हक मिला लेकिन ताखीर से। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 50 से 56,000 नौकरियां बांटी जा रही थीं। आइन कहता है नौकरियां सिर्फ मकामी अफराद को देनी चाहिए। सूबे की कौमों में खरीज पैदा होगी। 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मकामी अफराद को मिलनी चाहिए। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जरूरी है सबको बराबर का हक दिया जाए।
फारूक सत्तार बोले, कोटा सिस्टम से मुतासबाना और गैर मुनसिफाना मकासद हासिल किए गए। 80% नौकरियां अर्बन एरिया के नौजवानों को नहीं मिली। ये जुल्म बंद करके हमें हमारे हुकूक दिए जाएं। कराची में जब बोरीबंद लाशों की बात होगी, वहां एमक्यूएम का जरूर जिक्र होगा। बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी और हड़तालें एमक्यूएम की पहचान है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सूबे के अवाम को मुलाजमतों से महरूम करने की मजमूम कोशिश को एमक्यूएम अपनी फतह तस्वुर कर रही है। पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, छीनती नहीं। एमक्यूएम की मिसाल जिस थाली में खाए उसी में छेद करने वाली है। इस जमात ने हमेशा शहरियों के हुकूक का सौदा किया है। बानी पीटीआई ने पार्टी छोड़ जाने वाले रहनुमाओं की वापसी के अमल को रोक दिया। रिहाई के बाद रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। 7 रुकनी कमेटी किसी भी रहनुमा की शमूलियत का फैसला करेगी। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कायम कमेटी में असद कैसर, हामिद खान, शरियार आफरीदी, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज शामिल। शानदाना गुजार खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की रिपोर्ट देंगी। हतमी नामों की फहरिस्त बानी पीटीआई को भेजेंगे, जो रहनुमाओं की वापसी का फैसला करेंगे। नए इलेक्शंस बानी पीटीआई की रिहाई के बगैर अधूरे और नाकाबिले कबूल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। मुशीर तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। जाली फॉर्म 47 की हुकूमत को जमी बोस करने में ही आफियत है। मैंडेट चोर हुकूमत ने मुल्क को मसाइल की दलदल में फंसा दिया। बानी पीटीआई और दीगर सियासी कारकुनान की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सूबों से 15 जुलाई तक मौसमियाती तब्दीली के लिए अमली इकदामात की रिपोर्ट तलब कर ली। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम से मुताल्लिक केस की समाअत में अदालत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पॉलिसी तो है, अमली इकदामात भी उठाए जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शोबाए सेहत में इनकलाब लाने के लिए पुरअज़्म। कहती हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबा कामयाब तरीन मंसूबों में से एक है। चंद हफ्तों में 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पर इलाज हुआ। 500 मजीद क्लिनिक ऑन व्हील्स का इजाफा कर रहे हैं। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी। साबिक दौर में अस्पतालों में जो अद्वियात बंद कर दी गई थी, वो दोबारा मिलना शुरू हो गई। मौजूदा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। मरियम नवाज से सूबाई मुशीर सेहत की मुलाकात। अजहर कियानी ने हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए सिफारिशात पेश की। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास इनक्लोजर सिटी कायम करने के लिए इक़दामात का जायजा। मुराद शाह की कंपनी बनाकर काम शुरू करने की हिदायत। कहा, इनक्लोजर सिटी में खुसूसी बच्चों और अफराद की मुकम्मल बहाली का मरकज होगा। 5 एकड़ पर खुसूसी अफराद के लिए रिहाइश और 5 एकड़ पर DAPD दफ्तर कायम होंगे। खुसूसी अफराद के लिए बेहतरीन दिलकश पार्क 40 एकड़ अराजी पर कायम करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए सीनियरिटी के उसूल को नजरअंदाज ना किया जाए। 25 मेंबरान पंजाब बार काउंसिल का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कहा, सीनियरिटी नजरअंदाज होने से सियासी मुदाखलत का रास्ता खुलने और आईनी बहरान पैदा होने का अंदेशा है। अदालत की क़यादत के लिए सबसे ज्यादा तजुर्बाकार, अहल और सीनियर का तकर्रुर यकीनी बनाया जाए। पीटीआई को बाग़-ए-इजरा कराची में जलसे की इजाजत न देने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकेंस से 7 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने SSP सिटी और DC ईस्ट को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर रखे हैं।